नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आज हम एक ऐसे इमोशन की बात करने आए हैं जिसके बारे में हम अक्सर ही बात नहीं करते। यार पापा, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ। लोग माँ के बारे में कह गए, बड़ी बड़ी बातें लिख गए और आप पीछे रह गए। पर ये बात दिल पर मत लेना, सबको माफ़ कर देना। पर ये बात दिल पर मत लेना, सबको माफ़ कर देना। आप क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है। आप क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है। जो आपकी कुर्बानियाँ लिख पाए, जो आपकी कुर्बानियाँ लिख पाए, ऐसी कलम विधाता के पास भी नहीं है। ऐसी कलम विधाता के पास भी नहीं है। मनोज मुंतशिर की लिखी ये लाइन बहुत खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरती से जो पिता है उसकी पूरी दास्तां कह देती है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं फादर्स डे। अपने पापा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। वो एक ऐसे इंसान हैं जो अगर मैं कुछ ज़्यादा कहूँगी तो वो थोड़ा सा शो ऑफ करना हो जाएगा। वो एक ऐसे इंसान हैं जो जीरो से उठकर आसमान तक पहुँचे हैं और कभी भी बनावट, किसी भी प्रकार की कोई उनमें बनावट नहीं है। आज भी वो 200 रुपये की चप्पल पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं और सिंपल एकदम साधारण तरीके से रहते हैं। और जो भी लोग उन्हें मिलते हैं, छोटे बड़े, सभी से हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं और सभी को बराबर का सम्मान देते हैं। और मैं उनके बारे में क्या कहूँ। अगर पापा ये वीडियो देखेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब मुझे अजीब लग रहा है सोच कर कि पापा ये वीडियो देखेंगे। पापा तक कभी पहुंची तो मैं तो नहीं पहुंचाने वाली हूँ। एक ऐसे इंसान जिन्होंने समय की धारा के विपरीत जो है गंगा बहाई है, गंगा किनारे रहते हैं। और हम जो तीनों बहनें थी, जब उस समय पे 17 या 18-19 साल की जब लड़कियों को शादी कर दी जाती थी, जब लोगों की सोच ये हुआ करती थी कि भाई बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तब मेरे पापा अड़िग रहते थे कि मेरे लिए तो मेरी बेटी ही मेरी बेटों के बराबर है। हालांकि आज की सोच तो ये हो गई है कि बेटी को बेटा के बराबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी बेटी बनकर ही माँ बाप का सम्मान, माँ बाप की सेवा कर सकती है, नाम ऊंचा कर सकती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि बेटियों के ऊपर इस तरह का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि उन्हें नाम ऊंचा करना ही करना है जस्ट बिकॉज वो बेटियाँ हैं। बेटी हो, खुश रहो, सफल रहो, अपने जीवन में अच्छे से जियो और अपने माता पिता की सेवा करो, सम्मान करो, इतना ही काफ़ी है। फादर्स डे से जो मुझे किस्सा याद आता है, एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ से वीडियो कॉल कर रही थी। एक्चुअली हम तीनों ही बहनें अलग अलग शहरों में हैं और मदर्स डे था, तो हम अपनी माँ से वीडियो कॉल कर रहे थे। हम लोग देख के बहुत ही हैरान हो गए कि जो मेरी माँ है वो पूरे सज धज के तैयार हो के बैठी है, जबकि मेरी माँ ऐसी महिला है जो शायद ही कभी तैयार होती हो। तो जब वो घर में ही इस तरीके से तैयार होकर सिर्फ इसलिए बैठी है कि आज मदर्स डे है और मेरी तीनों बेटियां मेरे साथ बात करने वाली हैं वीडियो कॉल पे, हम लोग कॉन्फ्रेंस पे थे। तभी पीछे से पापा आ जाते हैं और पापा बहुत खुश होते हैं देख के कि तीनों बच्चे एक साथ बात कर रहे हैं। तो बाद में पापा माँ से पूछते हैं कि क्या हुआ, आज तीनों एक साथ कैसे आई। तो माँ कहती है कि आज मदर्स डे था। तो पापा का फ़ोन आता है मुझे और पापा कहते हैं बेटे मदर्स डे तो तुम मना रहे हो, फादर्स डे तुमने कभी नहीं मनाया। और मुझे बड़ी ग्लानि होती है कि वाकई हम लोग पापा के बारे में सोचना क्यों भूल जाते हैं। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि उस कठोर हृदय के पीछे भी एक कोमल इंसान छिपा है जो शायद चाहता है प्यार पाना, प्यार जताना। हम कभी पिता के प्रति प्यार जता ही नहीं पाए। तो तब से मैंने ठान लिया, हम तीनों बहनों ने ठान लिया कि हम भी फादर्स डे भी मनाया करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हर एक फादर्स डे पे अगर हम पापा के साथ नहीं हैं तो हम लोग उनके साथ भी वीडियो कॉलिंग करते हैं और पापा बहुत खुश होते हैं। पापा के बारे में क्या ही बात करूं। इंडियन फादर, थोड़ी सी महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा संघर्ष देखता है, लेकिन चाहता है कि उसके बच्चे संघर्ष से एकदम ही दूर रहें। और पिता का प्यार कुछ ऐसा था हमारे प्रति कि हम तीनों बेटियों के लिए
उन्होंने अपना गांव छोड़ा, घर छोड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पे हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, अच्छी परवरिश नहीं मिल पाएगी। क्या ही बात करूँ मैं इस कुर्बानी की, बहुत कुछ है उनके बारे में कहने के लिए। उन्होंने चाहा कि हम पढ़ें लिखें और बहुत कुछ समाज में बदलाव करें। बहुत कुछ का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी अपने स्तर पर होता है हम कर रहे हैं। पापा को मम्मी कहती थी कि जल्दी उठा दो बच्चों को स्कूल जाने के लिए, जब हमारा स्कूल टाइम होता था। पापा हमें कभी उठा भी नहीं पाते थे, इतने ज़्यादा हमारे लिए भावुक, और हमने कभी वो नोटिस ही नहीं किया, कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हमेशा ही उनका कठोर चेहरा, उनकी डांट और उनकी फटकार और उनके जीवन को लेके उपदेश, भविष्य के लेके चिंताएं, बस यही दिखी हमें। और हमें ये कभी अच्छी नहीं लगी। उपदेश किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो केयर, वो प्रवाह हम देख ही नहीं पाए जो हमें देखनी चाहिए थी, जो उस कठोर से चेहरे के पीछे छुपी हुई थी, जो कुर्बानियाँ उन्होंने हमारे लिए दी थी। धीरे धीरे हम बड़े हुए, हम समझते गए। मम्मी कहती थी बच्चों को उठा दो, स्कूल का टाइम हो रहा है, और पापा आते थे और जैसे हमें सोते हुए को देखते थे तो बस सर पे हाथ फेरते थे, माथे पे किस करते थे, और या तो हमारे साथ ही बैठ जाते थे या फिर वहाँ से निकल जाते थे। और मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, चिल्लाती थी कि क्या क्या है तुम लोग, मतलब कैसे इंसान हो, बच्चों को स्कूल के लिए भी नहीं उठाते हो। क्या दिन थे, क्या दिन थे, नहीं क्या दिन हैं। आज भी मैं घर जाती हूँ तो मैं अगर सो रही हूँ, कितना ही ज़रूरी काम हो, कितना ही ज़रूरी काम हो, मेरे पापा मुझे कभी उठा ही नहीं पाते हैं, उठाते ही नहीं हैं सोती हुई को, कहते हैं सोने दे। और माँ तो ये है पिता का प्यार। एक बहुत बुरे दिन देखे पापा ने, हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि शायद अब पापा आएंगे, अब पापा बहुत दुखी होंगे आज, तो हम भी पापा के लिए दुखी रहते थे। और जैसे ही पापा हमारा चेहरा देखते थे तो एकदम हंसते थे, और जब वो हंसी होती थी ना, वो कितनी पीड़ा और कितना दर्द अपने अंदर छिपा ले जाती थी, इस चीज़ का कभी हमें एहसास ही नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा बुरा समय हमारे ऊपर आया, इतना बुरा कि मैं शायद हमारी वो स्थिति हो गई कि जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से घर और ज़मीन तक हमारी जाने वाली थी, और हम लोग वापस अपने गांव पहुँचने वाले थे, और लोगों ने तो बातें करनी भी शुरू कर दी थी कि अब ये लोग वापस आएंगे। तो उस समय पे जब पापा हमें लगता था कि यार पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम पापा के सामने बिल्कुल भी ऐसी परेशानी जाहिर नहीं करते थे। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान हुई ये देखकर कि पापा बिल्कुल ही परेशान नहीं हुए। रात रात भर पापा सो नहीं पा रहे थे, लेकिन पापा ने हमारे सामने हमेशा हंस के कहा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, तुम्हारे पापा भी है ना, जब तक तुम्हारे पापा है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताऊँ किस तरीके से पापा ने सब कुछ संभाला होगा। अब जब हम बड़े हुए हैं और ज़िंदगी के संघर्ष और समस्याओं को समझ रहे हैं, तो अब लगता है कि उस इंसान ने अकेले सब दर्द बर्दाश्त किया, मम्मी तक को नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं मम्मी को कुछ कहता हूँ तो मम्मी हमसे ज़रूर शेयर करेगी, और वो हम तक वो बात नहीं पहुँचने देना चाहते थे। कभी मैंने उन्हें चिंता में, परेशानी में, समस्याओं से घिरे हुए कभी नहीं देखा। हमेशा ही उनका हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने रहता था। उनके भी कुछ सपने थे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो जिद पे अड़े रहे, आज भी अड़े हैं। और मुझे हैरानी होती है कि जब वो अपने घर से निकले थे तो उनके पास शायद जेब में 10 रुपये भी ना हो। सब उन्होंने अपने खुद के संघर्ष से खड़ा किया है, और कुछ इस तरह से खड़ा किया है कि आज काफ़ी अच्छे मुकाम पे वो हैं। और उसके साथ हमारा पालन पोषण, हम 3 बहनें, हमारा पालन पोषण, हमारी पढ़ाई लिखाई, शादी, सबके बावजूद अपने सपने के लिए भी उन्होंने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने अपना सपना 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा, अपनी जीविका कमाते रहे, लेकिन अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाते रहे। मतलब कितने कम इंसान होते हैं ऐसे जो अपने सपने को नहीं भूलते। हम भी शायद जिम्मेदारियों में घिरकर अपने सपने को पीछे छोड़ रहे हैं, और शायद छोड़ते हैं, सभी छोड़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कहाँ किस मोड़ पे लेके तुम्हें खड़ा करती है तो वो परिस्थितियाँ अलग ही होती है। लेकिन मेरे पापा ने अपने सपने कभी नहीं छोड़े, वो आज भी उसके लिए संघर्षरत हैं। और एक समय ऐसा आया कि जब सपने के बिल्कुल नज़दीक खड़े थे और वहाँ से पीछे हटना पड़ा, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, तब भी शिकन नहीं थी उस इंसान के चेहरे पे। हमने कहा कि पापा दुखी मत होना,
और आपने इतनी मेहनत की है, कभी न कभी इस चीज़ का, इस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तसल्ली देने के लिए हमने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चिंता करता ही नहीं हूँ। मैं क्या था जो मैं कुछ खोऊंगा? जो भी मैंने पाया है सिर्फ पाया ही है, खोने के लिए मेरे पास है ही क्या? मैं बस आगे फिर मेहनत करूँगा, फिर से कोशिश करूँगा, लेकिन बैठूँगा नहीं। अपने सपने के लिए हारूंगा नहीं, क्योंकि पापा हमेशा हमें बचपन से कहते आ रहे हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे आगे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। और जब पापा ये बात हमें कहते थे, विशेषकर एग्जाम टाइम में पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हुए कहते थे, तो हमें बड़ी चिढ़ मचती थी। सही बता रही हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी कि बस जब देखो उपदेश भाषण। क्या आज उन चीज़ों की वैल्यू हमें समझ में आ रही है, उन चीज़ों का महत्व हमें समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि माँ का प्यार तो हम बचपन से ही समझते हैं और हर मोमेंट पे समझते हैं, लेकिन शायद पिता का प्यार समझने के लिए हमें बड़ा होना पड़ता है, हमें उस संघर्ष को देखना पड़ता है, जिंदगी को समझना पड़ता है, तब हमें पिता का प्यार समझ में आता है। और पिता से जो विचारों की लड़ाई है वो तो सदा ही रहती है। मेरे पापा के मन में जो मेरे लिए ख्वाब हैं, जो मेरा भविष्य है, जो सपना है, मेरा भविष्य मेरे सपने उससे अलग है, और ये पापा बात जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। लेकिन मैं इसलिए पापा से क्या, मैंने एक बार लिखा भी था कि पिता ने मेरी भलाई देखी, मेरी काबिलियत नहीं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि विचारों की जो लड़ाई है पापा के साथ वो हमेशा ही रहती है, तो उस लड़ाई पे हमें नहीं जाना है। पीछे जो उनकी भलाई छुपी होती है वो हमें देखने की ज़रूरत है। और मैंने बीच का रास्ता निकाला, ना ही मैंने विचारों की लड़ाई की, ना ही मैंने उनसे दूरी बनाई, क्योंकि बना ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहती कभी। तो मैंने बीच का रास्ता निकाला, जो ये विचारों का संघर्ष है दो पीढ़ियों का। कुछ मैंने उन्हें समझा, कुछ उन्होंने मुझे समझा, और दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझकर, कहीं मैं उनका साथ देती हूँ, कहीं वो मेरा साथ दे रहे हैं। और इस तरीके से जो ये विचारों की लड़ाई है वो थोड़ी सी शांत हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि मैं अपने विचारों पे हूँ, वो अपने विचारों पे हैं। अभी वो उम्र के जिस पड़ाव पे हैं वो अपने आप को नहीं बदल सकते। उम्र के जिस पड़ाव पे मैं हूँ, मेरे अंदर भी जोश भरा है, तो मैं भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ, अपने सपनों को, क्योंकि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। जब लाख परेशानियों के बावजूद, लाख दिक्कतों के बावजूद वो अपने सपनों पर अड़े हैं, तो फिर मैं भी तो अड़ी रहूँगी। तो शायद पापा इस चीज़ को समझ गए हैं कि मेरा ही डीएनए है, मेरा ही खून है, और अब वो मेरे सपने को भी महत्व देते हैं और मैं उनके सपने को महत्व देती हूँ। दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करके चलते हैं। तो अगर आपके और आपके पापा के बीच में भी विचारों की कोई लड़ाई है, भिन्नता है, और दो अलग अलग दिशाओं में आपका भी जो सपना है वो जाता है, तो आपसे भी यही मेरा एडवाइस रहेगी, आपके लिए भी मेरी यही सलाह रहेगी कि अपने पिता से बात करें, उन्हें समझाएं, बैठें उनके साथ और उन्हें समझाएं, बीच का रास्ता निकालें। कुछ आप उन्हें समझें, कुछ वो आपको समझें, और ज़रूर समझेंगे, क्योंकि वो पिता है। माता पिता कितने ही हमसे अलग हों, कितने ही गलत हों, हालांकि जो जहाँ जैसी परवरिश हम लोगों को मिली है, जैसे संस्कारों में हम लोग पले बड़े होते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि माता पिता तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ बच्चों को ना समझने वाली बात आती है, बच्चों के सपनों को नीचा करके देखने वाली बात आती है, वहाँ शायद माता पिता गलत हो सकते हैं, शायद। तो माता पिता शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। उनकी जो नीयत है आपके लिए वो कभी गलत नहीं होगी। वो कभी भी आपके लिए कुछ गलत या कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। तो उनकी नीयत पे भरोसा करिए और उनके साथ रहिए, उनसे दूरी मत रखिए, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ तक लाके खड़ा किया है, तो अब आप उन्हें छोड़ नहीं सकते और वो भी आपको नहीं छोड़ सकते। अंततः वो झुकते हैं, ये सच है, माता पिता ही झुकते हैं। तो ये था मेरा, मैं कहने तो कुछ और आई थी एक्चुअली। मैं एक स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी थी, तो मैं आपको वो सुनाने आई थी आज फादर्स डे पर, लेकिन शायद उसके लिए टाइम नहीं बचा और मेरा व्लॉगिंग का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है, तो वो कहानी फिर किसी दिन। और आज के लिए इतना ही। अपने अपने जो पापा हैं उनसे प्लीज़ फ़ोन कीजिए, उन्हें कहिए हैप्पी फादर्स डे। अगर ये नहीं कह सकते
तो इतना ज़रूर कहिए कि पापा मैं आपको समझता हूँ, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, जो कुर्बानियाँ आपने दी है, जो संघर्ष आपने किया है, मैं उसको भी समझती हूँ। आपने जो भी मेरे भविष्य के लिए सोचा है, मैं उसको भी समझती हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हैं, बिल्कुल आप सही हैं अपनी जगह। और मैं उस बात को पूरी तरीके से अब समझती हूँ, आपके संघर्ष को मैं समझती हूँ। मैं ये भी समझती हूँ कि आप ये चाहते हैं कि जो संघर्ष आपने देखा है, जो परेशानियाँ ज़िंदगी में आपने झेली हैं, वो हम ना झेलें। आप हर तरीके से अपने प्रेम की, अपने कमाए हुए धन की छत्र छाया में हमें रखना चाहते हैं, ये भी मैं समझती हूँ। हैप्पी फादर्स डे पापा। और अगर आप उन्हें हैप्पी फादर्स डे नहीं कह सकते तो सिर्फ इतना ही कहिए कि मैं समझती हूँ, या मैं समझता हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और या आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए जादू ही असर होगा, आजमा कर देखिए, मैंने देखा है। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।